हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्रांस एनालाइजर के बारे में बताने जा रहे हैं। वो ट्रांस एनालाइजर होता है जो ऐसा एक टेस्टिंग मशीन है। इसको हर जिनर रखता है। हर कॉटन ब्रोकर जो सेल करता है, जिनर से खरीद के धागा मिल में देता है, वो रखता है। और स्पिनिंग यूनिट वाले भी रखते हैं। तीनों जगह रहता है। और कहीं कहीं जैसे बड़ा बड़ा सिटी में, जैसे आप अहमदाबाद में सोचो, कोयम्बटूर में सोचो, या दिल्ली वगैरह साइड में सोचो, वहाँ पे लुधियाना साइड में कोई टेस्टिंग मशीन का लेबोरेटरी बनाता है ना, वो भी ट्रांस एनालाइजर रखता है। ताकि कभी जीनर लोग अपने पास मशीन नहीं रखते, स्पिनर लोग नहीं रखते, छोटा छोटा जीनर स्पिनर, वो भी वहाँ टेस्टिंग के लिए भेजते। वो भी लेबोरेटरी वाला भी रखते। इसका देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ट्रांस एनालाइजर वर्किंग प्रोसीजर, वो कैसे काम करता है बताएंगे उसका। सबसे पहले देखो ये क्यों जरूरत क्यों पड़ता है। सबसे पहले देखो, टू असेस ट्रांस इन कटन या वेस्ट। जैसे आप कोई कटन परचेज करने जा रहे हो, तो उसका अंदर कितना इम्प्योरिटीज है। इम्प्योरिटीज मतलब कटन छोड़ के बाकी बाहर का चीज़ जो है, जैसे सीड का टुकड़ा है, पूरा पूरा सीड है, लीफ का टुकड़ा है, और स्टेम का टुकड़ा टुकड़ा है, या कुछ भी, मतलब ये सब रहता है जो माइक्रो डस्ट या डस्ट पार्टिकल रहता है। वो जब रहता है, वो कितना रहता है, इसको असेस करने के लिए ये ज़रूरत पड़ता है। जैसे कोई कटन का आप सैंपल मंगाते हो, उसका लेंथ, माइक, नेप्स, ये सब तो निकालते हो मशीन में। उसके अलावा ट्रांस भी निकालते हो, कितना परसेंट ट्रांस है। और इसका मेजर इफेक्ट पड़ता है आपकी रिकवरी में। समझ लो आपकी ट्रांस परसेंटेज किसी कटन में ज़्यादा है, तो आपकी यान रियलाइजेशन कम हो जाएगा। तो इसीलिए अपन पार्टी से जो कटन मंगाते हैं, उसका पहले ट्रांस चेक करते हैं। अगर ट्रांस अपना रेंज के अंदर है तो अपन मंगाते हैं, अगर ज़्यादा ट्रांस है तो उसे पैसा काटते, या कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रांस है अपन इसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो मेन मुद्दा ये है। तो उसके बाद देखो, टू असेस। अच्छा, कटर के अलावा वेस्ट का भी होता है। समझ लो आपने फ्लैट वेस्ट जो बेचना चाहते हो, तो फ्लैट वेस्ट का क्या करोगे, आप इसका ट्रांस एनालाइजर में चलाओगे, उसमें कितना परसेंटेज अच्छा कटन है, कितना कितना परसेंटेज वेस्टेज है। समझ लो फ्लैट वेस्ट अपने ट्रांस निकाला, अगर 8 से 10% ट्रांस आया तो ठीक है। ऐसे ब्लो रूम ड्रपिंग, कार्डिंग ड्रपिंग चला, उसमें क्या 40 से 60% तक ट्रांस रहना चाहिए। वो भी चला कर देख लो कितना ट्रांस है, कितना लिंट आता है। तो वेस्ट का साथ साथ कटन का भी आप टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद देखो, टू असेस ट्रांस इन स्लाइवर। जो स्लाइवर होता है, कार्डिंग स्लाइवर होता है, फाइनल प्रोडक्ट जो कार्डिंग का होता है, उसका भी अपन ट्रांस चेक करते हैं, वो कितना परसेंट ट्रांस रहा। ठीक है। अच्छा, यूज्ड बाई बोथ जीनर, ब्रोकर एंड स्पिनर। आपको बताया था जीनिंग वाला, स्पिनिंग वाला, ब्रोकर वाला। और कोई कोई टेस्टिंग लेबोरेटरी का एक रखता है, पूरा सिस्टम रखता है सारी मटेरियल का टेस्टिंग का, वो भी रखता है। अच्छा, गिव्स यहाँ से गाइडलाइन हाउ मच वेस्ट टू रिमूव इन ब्लोरूम कार्डिंग। ब्लोरूम कार्डिंग में हम कितना परसेंटेज वेस्ट निकालेंगे, उसके लिए एक हमको गाइडलाइन मिलता है। डिसाइडेड रॉ कटन कास्ट। समझ लो आपकी रॉ कटन का कस्टिंग निकालनी है। समझ लो आपने किसी कटन में, एग्जांपल बोल रहा हूँ, आपने शंकर सिक्स लिया तो 2.5% का ट्रांस है। और एक स्टेशन में शंकर सिक्स का लिया, आपको 3.5% मिला। और एक जगह से लिया 4.5% मिला। तो सबका कॉस्ट एक जैसा नहीं रख सकते। तो ट्रांस परसेंटेज जिसमें ज़्यादा है उसका कस्टिंग कम करना, कम करके लेना। और जिसका कम ज़्यादा आता है, ट्रांस आता है, कम कस्ट में लेना, कम ट्रांस आता है ज़्यादा कस्ट में लेना। तो कस्टिंग डिसाइड करता है। वी में एक्सेप्ट और रिजेक्ट आफ्टर चेकिंग ट्रांस। ट्रांस चेक, परसेंटेज चेक करने के बाद अपना मर्जी होगा अपन रखेंगे, नहीं तो इसको रिजेक्ट कर सकते। या कोई स्पिनिंग लाइक नहीं तो ओपोनेंट में दे सकते। तो जो भी है अपना उसका ऊपर स्टेप ले सकते हैं। उसके बाद देखो, बीटिंग पॉइंट्स, बीटर स्पीड ऑल्सो डिसाइडेड।
ट्रांस परसेंटेज के हिसाब से अपन ये अपनी एक मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा। ये अगर कटर अपन चलाएंगे, अपन कितना बीटर इसमें लाइन में रखेंगे और बीटर का स्पीड वगैरह क्या क्या रखेंगे, ताकि इतना अमाउंट का ट्रांस क्लीन हो जाएगा। उसके बाद देखो लिक्रिन स्पीड, सिलेंडर स्पीड, फ्लाट स्पीड, डॉपर एमपीएम ऑल्सो डिसाइडेड फ्रॉम दिस ट्रांस परसेंटेज। ट्रांस परसेंट के हिसाब से आप लिक्रिन का स्पीड क्या रखोगे, सिलेंडर का स्पीड क्या रखोगे, फ्लाट स्पीड क्या रखोगे, डॉपर कितना डिलीवरी स्पीड रखोगे, वो सब आप डिसाइड कर सकते हो। कार्डिंग गेजेस ऑल्सो डिसाइडेड। कार्डिंग गेजेस जैसे लिक्रिन का जो कुमिक सेगमेंट का है, मोट टाइप का है, और कार्डिंग में मतलब सिलेंडर टू फ्लाट गेज है, या जितना अपना गेज है वो ट्रांस परसेंटेज के हिसाब से आप इसको फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो। वी मे गेट इनविजिबल लॉसेस फ्रॉम दिस टेस्टिंग। ये जब टेस्टिंग कर दोगे जैसे ट्रांस एनालाइजर में, उसमें आप मालूम पड़ जाएगा कितना इसमें अपना अच्छा कटन आया, लिंक आया, कितना अपना ये रहा वेस्ट रहा ट्रांस, और जो पकड़ में नहीं आया इसको इनविजिबल बोलेंगे। ठीक है। अभी देखो ये फंक्शन कैसे करता है। सबसे बड़ा चीज ये है, यहाँ पे अपन देखो एक ये फीड प्लेट है, ये जो एक नंबर लिखा ना, यहाँ आप देखो एक नंबर हो गया फीड प्लेट, 2 नंबर हो गया फीड रोल, ये वाला हो गया फीड रोल, 3 नंबर हो गया टेकरेन। मतलब ये लिक्रिन टाइप का एक रहता है, बीटर जैसा रहता है, वो उसमें शॉर्ट टूथ वाला ये माउंटिंग होके रहता है, मतलब लिक्रिन जैसा मान लो पूरा। और उसके बाद देखो केज, ये परफोरेटेड जाली, ये सब छेद रहता है इसमें, इसका पूरा पूरा ऐसे इसमें छेद रहता है, पूरा जाली है स्टील का या एमएस स्टील का जाली होता है, इसका पूरा जाली में छेद रहता है और वो रोटेट करता रहता है। ठीक है, रोटेट करता रहता है, इसको केज बोलते हैं, परफोरेटेड। ये ध्यान रखो, परफोरेटेड मतलब जालीदार। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो जो कड़ा कड़ा ये जमा हुआ, ये अपर लिंट बोलते हैं, मतलब अच्छा कटन, उसमें कोई ट्रास नहीं है। 6 नंबर हो गया सेक्शन फैन। ये हो गया सेक्शन फैन, मतलब हवा खींचता है। हवा खींचने से क्या होता है, जाली का ऊपर खाली कटन हो गया आगे हो जाएगा और डस्ट पार्टिकल नीचे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो ट्रास ट्रे, ये जो है ना, ये 7 नंबर, यहाँ पे जैसे लिक्रिन का नीचे से प्रोसेस होके जाएगा, वो इसमें जो शॉर्ट टूथ का ये है, मतलब माउंटिंग करके रखे, वो जैसे उसको ओपनिंग करेगा, बढ़िया से ओपनिंग करेगा, ट्रांस इसमें गिरेगा। ठीक है, ट्रांस गिर के यहाँ जमा होता रहेगा। उसके बाद देखो 8 नंबर एयर एग्जस्ट, यहाँ जैसे फैन चलता है ना, इसे हवा खींचेगा, हवा खींचेगा तो हवा फेंकने का भी एक रास्ता चाहिए, तो ये 8 नंबर या जो हवा बाहर छोड़ने के लिए एग्जस्ट बोलते हैं जिसको। ठीक है। एयर फ्लो, यहाँ देखो ये जो मैंने ब्लू कलर का दिया ना, ये जैसे ऐसे ऐसे चलता रहेगा ना, ये सेक्शन वाला जो है वो एयर ऐसे खींचेगा इसको, ये मटेरियल जो होता है ये एयर फ्लो में अंदर होके ऐसे जाएगा, और ये एयर इसको खींचेगा, खींच के इसमें एक ट्रे रहता है जिसमें माइक्रो डस्ट बिल्कुल बारीक बारीक रेसा रेसा रहता है, माइक्रो डस्ट बोलते हैं, वो यहाँ पे जमा होगा। ठीक है। वो यहाँ टेकरेज का नीचे अपना मोटा मोटा सीड गिर जाएगा। उसका बाद देखो 10 नंबर हो गया सैंपल, ये जो कड़ा कड़ा रखा, वो कटन ओपन करके रखते जो ट्रे में। उसके बाद देखो 11 नंबर ट्रांस ट्रे ओपनिंग, ये जो 11 नंबर रास्ता रखा, यहाँ से जो जो ट्रांस पड़ा रहता है, ये ट्रे निकालने के लिए एक रास्ता है, ऐसे निकाल के लेने के लिए। 12 नंबर लिंक ट्रे ओपनिंग, ये जो रास्ता है रखा, ये 12 नंबर ऐसे इसको लिंट वाला ट्रे निकाल देंगे, या हाथ डाल के लिंट निकाल देंगे। और 13 नंबर हो गया स्ट्रिपल नाइफ, ये जो है देख लो यहाँ स्ट्रिपल नाइफ, नाइफ मतलब जो मटेरियल रहता है, यहाँ पे मटेरियल ऊपर जैसे ऐसे घूमता है ना, ऐसे ऊपर नहीं चले जाए, स्ट्रिपिंग करके केज के ऊपर दे देगा, स्ट्रिपल नाइफ बोलते हैं इसको। 14 नंबर हो गया माइक्रो डस्ट ट्रे, माइक्रो डस्ट ट्रे हो गया ये, यहाँ पे जो बारीक बारीक रुई रहता है यहाँ
जाली, जैसे चाय छाननी होता है ना, ऐसे छानी जैसा रहता है, यहाँ यार खींच के ले लेता है, वो ट्रे में उसका माइक्रोडस्ट जमा हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखो आप ये मशीन चालू करने से पहले सबसे पहले एयर प्रेशर में सफाई करना है। और ये जो ट्रे 7 नंबर वाला 14 नंबर वाला ट्रे बाहर निकाल के उसमें जो हैंड ब्रश में सफाई कर देना, क्योंकि उसका अंदर मिट्टी मिट्टी पड़ा रहेगा ना पहले का, तो फिर आपकी स्टडी बेकार हो जाएगा। इसको बढ़िया से सफाई करना। और ये लिंट वाला जो ट्रे है इसको भी निकाल के साफ कर देना, उसका अंदर कुछ कचरा वचरा ना रहे, तब जाकर इसको चालू करना। अच्छा, इसमें देखो चालू करने का क्या प्रोसीड्यूर क्या है। देखो आपने 100 ग्राम का कॉटन लिया, इसको हाथ से ओपन किया, ओपन करने के बाद इधर डाला। और सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, मशीन नहीं चलाओगे, सबसे पहले ये पंखा चलाओगे, एग्जॉस्ट जो सेक्शन फैन, उसके आधा मिनट के बाद फिर ये मशीन ऑपरेट कराना। दोनों एक साथ चालू नहीं करना, पहले पंखा चलाना फिर मशीन का चालू करना। तो उसके बाद देखो पूरा कॉटन ओपन करके डालोगे, यहाँ पे फीड रोल के नीचे से माल माल जाएगा, ऐसे नीचे आके फिर टेकरिन है ना, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो ये नीचे से ये भी ले लेगा। ये लेने के बाद तो यहाँ देखो एक केज में हवा परपोलेटेड है ना, जालीदार, हवा खींचता है, तो हवा खींच के ले लेगा मटेरियल, ऐसे घुमा घुमा के यहाँ गिराएगा लिंट। अच्छा रूल, वो यहाँ जब टेकरेन का अंदर जाएगा नीचे से, वो पूरा वेयर जो रहता है, क्लोथिंग रहता है, इसको ओपनिंग करेगा, बड़ा बड़ा सीड वगैरह सब नीचे गिराएगा एक ट्रे में। और यहाँ पे जब लिंट गिर जाएगा, यहाँ सक्शन का थ्रू माइक्रो डस्ट, बारीक बारीक डस्ट जो है यहाँ जमा हो जाएगा। ये यहाँ के जालीदार ट्रे रहता है, वहाँ आप ट्रे निकाल दोगे, इसको साफ कर दोगे, आ जाएगा। तो अंडरग्राउंड सैंपल हैंड ओपन करना, स्प्रेड ऑन फीड रोल, फीड रोल का ऊपर डालना, फीड रोलर के बाद टेकरिन, उसके बाद केज, टेकरिन होके केज होके आगे जाएगा। फिर उसका देखो कलेक्ट लिंट एंड ट्रे सेपरेटरी, जो ट्रास सेपरेटरी, ये जो लिंट है वो यहाँ जो ट्रास निकलेगा, इसको दोनों अलग से कलेक्ट करना। अच्छा, दूसरा स्टेप देखो, इफ लिंट ड्रॉप फ्रॉम टेकरिन, यहाँ से जैसे अपना टेकरिन का थ्रू चला है, तो ये टेकरिन का अंदर जो यहाँ जो गिरा मटेरियल, तो हो सकता है उसका अंदर कुछ रुई भी गिर जाएगा। ये नेचुरल चीज़ है, खाली खाली सीड नहीं गिरता, कभी कभी थोड़ा बहुत सफ़ेद सफ़ेद रुई गिर जाएगा। आपको लगा अगर इसमें सफ़ेद सफ़ेद रुई गिरा है, तो इसको हाथ से ऐसे झाड़ झूड़ के ले लेना, फिर से फील्ड रोल में डालना। इफ लिंट ड्रॉप फ्रॉम टेकरिन प्रोसेस इट अगेन, फिर इसे इसमें डालना, फिर चालू करना। फिर क्या करना, कलेक्ट ट्रास एंड लिंट सेपरेटली, फिर इसका जो ट्रास गिरेगा और लिंट आएगा, इसको भी सेपरेटली कलेक्ट करना। इफ लिंट ऑन ट्रास, जैसे यहाँ पर ट्रास गिरा, तो आपने एक बार तो डाल दिया था, फिर भी अगर देखना अगर लिंट का अंदर फिर भी ट्रास है, तो क्या करना, फिर से भी डालना इसको फीड प्लेट के ऊपर। तो फिर से डाल के कलेक्ट ट्रास एंड लिंट सेपरेटली, मतलब कुल मिला के इसको अपन 3 बार चलाएंगे, तब जाकर एक्चुअल रिजल्ट आता है। तो ये जब से हो गया, उसके बाद लास्ट लेकर कलेक्ट माइक्रो डस्ट फ्रॉम, या जो जाली रहता है, माइक्रो डस्ट बारीक बारीक रुई जो रहता है वहाँ रहेगा। तो ठीक है, तो ये होने के बाद आपकी टेस्टिंग हो गया। अब मुद्दा आता है कैलकुलेशन का। सैंपल का वेट हो गया कितना, सैंपल का 100 ग्राम। फाइनल ट्रास जो है समझ लो 2.2 ग्राम आया। ठीक है, 3 बार चलाने के बाद जो ट्रास आया, इसको कलेक्ट कर लीजिए, और फिर से ब्रश मार के सफाई करके कलेक्ट कीजिए, बिल्कुल उसका अंदर कुछ रह ना जाए। उसके बाद देखो माइक्रो डस्ट आया, समझ लो ये जो जाली वाला ट्रे के अंदर 0.150 ग्राम्स आया। ठीक है, तो इसको क्या किया, लिंट कलेक्टेड समझ लो 97 ग्राम, ये जो लिंट है यहाँ पे, तो वो सारी लिंट एक बार जमा कर लेना, 2-3 बार में जो निकला एक ही साथ जमा हो जाता है उधर। तो इसको वजन के समझ लो 97 ग्राम आया। तो टोटल ट्रास कितना हो गया, ये दोनों मिला देगा 2.350 ग्राम्स हो गया। ठीक है, इनविजिबल लॉस 100 माइनस 97, 100 ग्राम का सैंपल था, 97 ग्राम पर अच्छा रुई मिल गया, 3 ग्राम हुआ, माइनस 2.3 ग्राम, जो 35 ग्राम हो गया ट्रास। तो 0.65% आया
इनविजिबल लॉस जिसका अपना पास हिसाब ही नहीं रहा, ठीक है। तो ट्रांस परसेंटेज एक्सक्लूडिंग इनविजिबल लॉस कितना हो गया 2.35%। और ट्रांस परसेंटेज विथ माइक्रोडस्ट, तो ये हो गया आपके माइक्रोडस्ट एंड इनविजिबल लॉस। ये हो गया कितना 3% हो गया। तो ये होता है इसका कैलकुलेशन। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन के पीछे आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो भी अपना है टेस्टिंग लैबोरेटरी में ट्रांस परसेंट निकालने का। इसको भी हम आप लोग को बताते हैं, अपनी चैनल में जाना, उसमें लिखना मतलब ट्रांस एनालाइजर करके वो कैसे फंक्शन करता है वो दिखा देगा आपको। क्लियर फंक्शन उसमें दिखाया गया, डेमोन्स्ट्रेशन क्या हुआ, आप इसको देख लीजिए। और देखने के बाद आप लोग को मालूम पड़ेगा किस तरह ये फंक्शन करता है। थैंक यू।